सुशील पंडित, रियलिटी है कि यहाँ पे बात हो सकती है, वहां पे मैं नहीं, आरजू काजमी और हामिद खान जो उंगली उठा रहे हैं उनसे बात लीजिए। वहां बात नहीं कर सकते, बात करेंगे तो असैसिनेशन हो जाता है। अच्छा। एक प्रधानमंत्री आपका रहा नहीं जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो, और आप मेरे को समझा रहे हैं डेमोक्रेसी। सुशील पंडित, ऐश्वर्या, हमारे यहाँ अगर एलिगेशंस हो जी, बातें सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, पार्लियामेंट में बहस होती है, दुनिया जहान की खबरें छपती हैं, जवाबदेही होती है। यहाँ तो जनरल ने अपनी पूरी इनकम का कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रख दिया कि साहब ये पैसे मिले हैं। आप बताइए, उनकी तनख्वाह में क्या इतना सारा पैसा आने की गुंजाइश थी? और क्या वो मूनलाइटिंग के लिए भी उनको किसी भी तरह का अनुमति थी, परमिशन था कि वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकें? मतलब ये क्या कमाल है कि आपका अंदरूनी मामला है, इतना सड़ा और गला निजाम है कि आप प्राइम मिनिस्टर्स बदल देते हैं, आप कोर को भेज देते हैं उनके घर की दीवार फांद करके उनको बंदी बनाने के लिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को घुटनों पे ले आते हैं लॉयल्टी की ओथ दिलाकर, और उनसे कहलवाते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, कू। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशंस पूरे के पूरे फेंक देते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारा अंदरूनी मामला है। आपका अंदरूनी मामला पूरे दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। इसको पाकिस्तान को माइग्रेन फॉर द वर्ल्ड कहा। किसने कहा? ये किसी हिंदुस्तानी ने नहीं कहा, ये मैडलिन ऑलब्राइट ने कहा, जो अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, कि पाकिस्तान हैज बिकम अ माइग्रेन फॉर द वर्ल्ड। आपके अंदरूनी मामले पूरी दुनिया के लिए बदहजमी बने हुए हैं साहब। अपने अंदरूनी मामले को ठीक कीजिए। आरजू जी, कर्नल त्यागी आ रहा हूं, कर्नल साहब आ रहा हूं। आरजू जी, आप मुझे बताइए, अब आप भी जब से टेररिज्म की बात आती है, आप भी हमेशा उसमें एक सेफ वे लेती है। ये आपका आर्मी का करप्शन किस लिए हो रहा है? एक इनके स्विस एल्प्स वाले घर के लिए, एक इन फौज आपके पाकिस्तानी फौजियों के बहामस वाले आउट हाउस के लिए, है ना, उनकी छुट्टियों के लिए, और बाकी ये आतंकवाद करते किस लिए हैं? ताकि इनकी ये पैसे बनाने की टकसाल चलती रहे। किस लिए करते हैं? इनको कोई मजा थोड़ी आता, ये अपने कमाई के लिए करते हैं। और आम पाकिस्तानी को दिखता है, हमको इसलिए दिक्कत है यहाँ पे कि जब क्या होता है, मतलब मैं कैसे समझाऊं, मतलब क्या मैं 10 प्रकार की मतलब एनालॉजी दे चुका हूं आरजू जी, लेकिन रियलिटी इज दिस। देखिए आम पाकिस्तानी को भी दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि आम पाकिस्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम पाकिस्तानी भी परेशान होता है, बात करता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता, किसी किस्म का वो कोर्ट में नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आम पाकिस्तानी के हाथ में कुछ नहीं है। जी, ये बात आपको समझनी होगी। पाकिस्तानी का आपने ये हाल कर रखा है कि वो तहरीके लब्बैक के जुलूसों में तो निकलते हैं, अपने रोटी पानी के लिए कभी नहीं निकल पाते। मुल्क में इतनी जबरदस्त करप्शन है, उसके लिए नहीं निकल पाते, क्योंकि आपने उनके दिमागों में वो जहर भर रखा है तासुबियत का, कि वो तहरीके लब्बैक के लॉन्ग मार्च में निकल आएंगे, वो लश्कर के लॉन्ग मार्च में निकल आएंगे, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पश्तून मूवमेंट के लॉन्ग मार्च में निकल आएंगे, वो अपने दाल रोटी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और मुल्क में चल रही एक घोर करप्शन के लिए कभी सड़क पर नहीं आते हैं। आपने उनकी पढ़ाई लिखाई बंद कर रखी है, और मदरसों में जो उनके दिमागों में भरा जाता है, वो ये हाल कर रखा है कि पूरी की पूरी पुश्त दर पुश्त पाकिस्तान की आज अपनी सोच की वजह से लंगड़ी और लूली बनी हुई है। वो न समझ पाती है न सोच पाती है, ये हाल कर दिया है। साहब